गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का 7th नंबर का चैप्टर जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत पहले पढ़ेंगे हम परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता क्या है, आइए हम थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या जो सरल जीव होते हैं उनमें उनके शरीर के अंदर जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं या उत्सर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या उत्सर्जन के लिए या आवश्यक पदार्थों को शरीर में ही अन्य स्थान पर ले जाने के लिए जो तंत्र कार्य करता है उसे विसरण कहा जाता है। लेकिन जो विकसित जंतु होते हैं, लेकिन जो विकसित या डेवलप्ड जो जीव होते हैं, जैसे कि हम मनुष्य हो गया, भेड़, बकरी, जितने भी विकसित जीव होते हैं उनमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि भोजन, ऑक्सीजन और जितने भी अन्य पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उनके परिवहन के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है परिवहन तंत्र। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट घटक बोल सकते हैं हम, वो पाए जाते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें हार्ट, जिसे हृदय कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हार्ट कहा जाता है। दूसरा होता है ब्लड, जिसे रुधिर कहा जाता है। एंड देन थर्ड होता है रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ जिसे कहा जाता है ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्लड वेसल्स। तो इस परिवहन तंत्र में सबसे पहले हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है हृदय, हार्ट। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा आखिर हृदय होता क्या है, हार्ट कैसा होता है। हृदय जो होता है एक शंक्वाकार और एक खोखली संरचना के रूप में, शंक्वाकार, हृदय का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, कोनिकल होता है, एक खोखली संरचना के रूप में कहाँ पर पाया जाता है? उसकी जो स्थिति होती है वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है और शंक्वाकार और खोखली संरचना के रूप में वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय उपस्थित होता है। इसका जो साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 6 सेंटीमीटर मोटाई का हमारा हृदय होता है। आइए हम देखते हैं हृदय जो होता है ये आखिर इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। ये है हमारा हृदय, ये है, ये देखिए, ये एक शंक्वाकार के आकार में है। ये जो दो नलिकाएं जा रही है इसके दोनों तरफ यहाँ पे फेफड़े पाए जाते हैं और बीच में हार्ट पाया जाता है। यहाँ 2 फेफड़े लगे होते हैं और ये बीच में हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ये हमारी वक्षीय गुहा में पाया जाता है जो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटे आकार का होता है। हृदय जो होता है इसके चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है हृदय यावरणी झिल्ली, या इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम याद रखेंगे, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा हृदय पाया जाता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर वॉल पाई जाती है जिसे हार्ट वॉल या हृदय भित्ति कहा जाता है। इसकी जो संरचना,
हार्ट का स्ट्रक्चर समझने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स थोड़ा समझ लेते हैं जो हमको बार बार यूज़ होंगे। जैसे इसमें पहला वर्ड है धमनी, दूसरा वर्ड है शीरा। थोड़े से इंग्लिश टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। धमनी को कहा जाता है आर्टरी, शीरा को कहा जाता है वेन। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब टफ जाता है कि हम आर्टरी कैसे याद रखें, वेन कैसे याद रखें, किस में शुद्ध रक्त होता है, किस में अशुद्ध रक्त होता है। तो थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आर्टरी, आप थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आर्टरी जो कि ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही इंग्लिश में एक वर्ड होता है अवे। अवे मीन्स होता है दूर, दूर जाना, ठीक है। तो आर्टरी, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, मीन्स अवे ले जाए, वो कहलाएगी आर्टरी। और वेन्स वी से शुरू हो रहा है, इसको हम हिंदी में याद रखेंगे वापस, ठीक है। तो जो ब्लड को वापस हार्ट में लाए वो कहलाती है वेन। जो हार्ट से दूर ले जाए, मतलब हार्ट से दूर ले जाने वाली जो संरचना होगी उसे कहेंगे आर्टरी, और जो वापस लाएगी वो कहलाएगी वेन। जनरली जनरली हार्ट से जो भी ब्लड जाएगा, हार्ट से जो भी ब्लड जाएगा मतलब वो प्योर होकर के जाएगा। हार्ट से जो भी ब्लड जाएगा वो प्योर होकर के जाएगा। मीन्स धमनी में कैसा रक्त बहेगा, हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। प्योर ब्लड रहेगा हमेशा आर्टरी में, क्योंकि ये हार्ट से दूर ले जा रहा है। और हमारा हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को प्योर करता है, प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हमेशा आर्टरी में शुद्ध रक्त बहेगा। वेन वापस हार्ट में ला रही है, काहे के लिए, शुद्ध करने के लिए। मीन्स वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड रहेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है। इसमें अपवाद जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। और इसका अपवाद है पल्मोनरी वेन, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, शिरा। पूरी जितनी बाकी शिराएं होंगी या कि जितनी भी धमनियां होंगी, शरीर में जितनी धमनियां होंगी सभी में शुद्ध रक्त बहेगा। जितनी भी शिराएं होंगी सभी में शुद्ध रक्त बहेगा। आर्टरी जो अवे ले जा रही है, वेन जो वापस ला रही है, ये हमारे हार्ट का काम होता है। लेकिन इसका एक जो अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त होगा, और पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध रक्त होगा। ये है इम्पोर्टेंट टर्म। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों का बना हुआ होता है। ये 4 कक्ष दाएं और बाएं 2 भागों में बटे हुए होते हैं। इसमें 2 आलिंद और 2 नीलय पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं। ये है हमारा हृदय। ये इसमें 4 कक्ष हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले जो 2 भाग होते हैं, जो क्रमशः जिसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया गया है, और जो नीचे वाले पार्ट है जो वेंट्रिकल कहलाते हैं या नीले कहलाते हैं, ये राइट और लेफ्ट, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसे ऑरिकल, नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल, आलिंद और नीले कहा जाता है। जो दाएं और बाएं भागों में बटा हुआ होता है, इसे दाएं और बाएं भागों में बांटने के लिए पूर्ण लंबाई में एक संरचना पाई जाती है जिसे सेप्टा कहा जाता है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा,
कभी भी जभी भी हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं या पढ़ते हैं, तो हम जब सामने स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा वाला जो लेफ्ट होता है वो स्ट्रक्चर में हमेशा राइट पार्ट कहलाएगा, और हमारा जो राइट होता है वो जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें लेफ्ट लिखना है। तो जैसे अभी हम अपने सामने देख रहे हैं, तो ये वाला जो आलिंद का पार्ट होगा, क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको हमको अपने सामने इमेजिन करना है। मतलब अगर हमारा लेफ्ट है तो सामने वाले पर्सन का वो राइट हैंड कहलाएगा। इसीलिए तो अ, जब भी बायो में इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने में आते हैं तो हमारे साइड का जो लेफ्ट पार्ट होगा, लेकिन जो डायग्राम बनेगा उसमें वो राइट पार्ट कहलाएगा। तो देखिए, ऊपर वाला भाग आलिंद कहलाता है, नीचे वाला भाग नीलय कहलाता है। आलिंद और नीलय के बीच में सेप्टा पाया जाता है। तो लेफ्ट से हमारा लेफ्ट साइड मतलब इसमें राइट साइड, तो इसे कहेंगे हम दायां आलिंद। ये वाला भाग कहलाएगा बायां आलिंद। ये कहलाएगा दायां नीलय, और ये कहलाएगा बायां नीलय। ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। इस प्रकार हमारा हृदय 4 कक्षों का बना होता है, और बीच में जो संरचना उपस्थित दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है सेप्टा। अब प्रत्येक आलिंद अपने नीलय में एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। ये आलिंद से नीलय में जाने के लिए यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को कहा जाता है आलिंद नीलय छिद्र। चूंकि ये छिद्र आलिंद और नीलय के बीच में है, इसीलिए इस छिद्र को कहा जाता है आलिंद नीलय छिद्र। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी आलिंद और नीलय के बीच जो छिद्र पाया जाएगा उसे कहा जाता है आलिंद नीलय छिद्र। ये छिद्र इस छिद्र में कुछ कपाट पाए जाते हैं या वॉल्व पाए जाते हैं। तो जो राइट साइड वाले आलिंद और नीलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है वो यहाँ पे 3 कपाट पाए जाते हैं, और इस साइड पे केवल 2 वॉल्व या कपाट पाए जाते हैं। तो आलिंद और नीलय के बीच में जो छिद्र पाया जाता है वहाँ पर जो राइट साइड में जो कपाट होता है उसे कहा जाता है त्रिवलनीय कपाट। ठीक है, या कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट साइड वाले आलिंद नीलय छिद्र के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे कहा जाता है द्विवलनीय कपाट, बाई कस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। ये वॉल्व क्या करते हैं कि ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आने देते हैं, लेकिन वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने नहीं देते हैं। अब ये जो कपाट पाए जाते हैं, ये कपाट अगर ब्लड यहाँ से यहाँ आया तो, और जब नीले में संकुचन होगा तो हो सकता है कि वॉल्व वापस पीछे चले जाए। तो इन्हें पीछे जाने से रोकने के लिए इन कपाटों में या इन
वॉल्व में एक संरचना पाई जाती है जो धागे के समान संरचना होती है, जो नीले की दीवार से इस प्रकार से लगी हुई होती है। ये इसी प्रकार यहाँ इसे कहा जाता है कॉर्डी टेंडिनी। क्या कहा जाता है? कॉर्डी टेंडिनी कहा जाता है। ये इन कपाटों को, इन वॉल्व को अंदर की तरफ ही रखते हैं, वापस ऑरिकल में जाने नहीं देते हैं। इसीलिए ये कॉर्डी टेंडिनी कहाँ पाए जाते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व और नीले की दीवार के बीच में पाए जाते हैं, जो इन्हें खींच करके रखते हैं, जिससे ब्लड तो वापस नहीं जाएगा, लेकिन ये जो वॉल्व बने हुए हैं ये भी वापस ऑरिकल में नहीं जाते हैं। इसके बाद ये जो नीले होता है, दायां नीले, लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल होता है, वो एक बड़ी, ये नलिका के समान ब्लू संरचना दिख रही है, एक बड़ी धमनी में खुलता है, जो राइट साइड वाला वेंट्रिकल होता है। जो दायां नीले होता है वो एक बड़ी धमनी में खुलता है, जिसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। इसे कहा जाता है, ये जो है पल्मोनरी अयोटा, इसे कहा जाता है पल्मोनरी अयोटा या फुफ्फुस महाधमनी। पल्मोनरी अयोटा इस, यहाँ पे जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसे दोनों फेफड़ों में लेकर के जाती है। तो ये पल्मोनरी अयोटा आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो फेफड़ों में, जो हमारे दोनों फेफड़ों में जाकर के मिलती है। इसी प्रकार हमारा जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल होता है वो एक, ये भी एक बड़ी महाधमनी में खुलता है। इस महाधमनी को कहा जाता है सिस्टमिक अयोटा। ये वाली जो महाधमनी होती है इसे कहा जाता है सिस्टमिक अयोटा। लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो होता है वो सिस्टमिक अयोटा में खुलता है, इसे कहा जाता है दैहिक महाधमनी। ये क्या करती है? पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, हर पूरे शरीर के समस्त अंगों में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ले जाती है। तो हमारा राइट साइड वाला वेंट्रिकल पल्मोनरी अयोटा या फुफ्फुस महाधमनी में खुलता है। फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़े। तो ये पल्मोनरी अयोटा आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, जो फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों से जो शुद्ध ब्लड शुद्ध होता है वो इन वेन्स के थ्रू यहाँ पे वापस आता है, यहाँ से वापस नीले में आता है, और इस नीले से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है दैहिक महाधमनी या सिस्टमिक अयोटा के थ्रू। तो जो नीले होता है, जब नीले संकुचित होगा तो जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी अयोटा में जाएगा या सिस्टमिक अयोटा में जाएगा। तो जब हो सकता है कि ब्लड यहाँ से वापस आ जाए, तो ब्लड को वापस नीले में ना आए, इसके लिए यहाँ पर भी एक संरचना पाई जाती है। यहाँ पर भी वॉल्व पाए जाते हैं, इस प्रकार से वॉल्व पाए जाते हैं। नीले और महाधमनी, ये नीले और महाधमनी के बीच में जो वॉल्व पाए जाते हैं उसे कहा जाता है सेमी लूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वॉल्व, जो ब्लड को नीले से
महाधमनी में तो जाने देते हैं, लेकिन महाधमनी से वापस नीलय में आने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्व है उस वो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, लेकिन नीलय और महाधमनी के बीच में जो वॉल्व है उसे कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट या सेमिलुनर वॉल्व। अब जो हमारा राइट वाला जो ऑरिकल होता है, राइट वाले ऑरिकल में दो वेन्स, ये देखिए ये हमारा राइट ऑरिकल है, यहाँ पे ये दो वेन्स आकर के खुल रही है, ये वेन्स आकर के खुल रही है। ये वेन्स, इन वेन्स को कहा जाता है, वेन्स मतलब होती है महाशिरा। ये वाली जो होती है उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा, इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। और ये वाली जो है उसे कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये क्या करती है? सुपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के अग्रभाग से और सिर से जो अशुद्ध ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको आलिंद में लाती है, और इंफीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के पश्च भाग से अशुद्ध रक्त को आलिंद में लाती है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहा जाता है, इसी को प्री केवल या पोस्ट केवल कहा जाता है। ये दोनों आकर के आलिंद में, राइट वाले आलिंद में खुलती है, मतलब दाएं आलिंद में आकर के खुलती है। आलिंद से, आलिंद और आलिंद से आता है नीले में ब्लड, इस नीले से जाता है पल्मोनरी अयोटा में, पल्मोनरी अयोटा के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से शुद्ध हो करके वापस आता है पल्मोनरी वेन्स। ये जो दो वेन्स दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। वेन्स, पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? शुद्ध ब्लड को ले करके आलिंद में आती है, आलिंद से फिर से ब्लड नीले में आता है, नीले फिर संकुचित होता है, संकुचित होकर के सिस्टमिक अयोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये है हमारी पूरी हृदय की संरचना। मनुष्य में या स्तनियों में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा मीन्स क्या होता है? डबल। डबल मीन्स दो बार। जब ब्लड हार्ट से होकर के दो बार जाता है, एक बार ब्लड आएगा, फिर बाहर निकलेगा हार्ट से, फिर वापस आएगा, फिर बाहर निकलेगा हार्ट से। तो जब ब्लड हृदय से दो बार होकर के जाता है तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये स्तनियों में या मैमल्स में पाया जाता है। मनुष्य एक मैमल्स है, तो मनुष्य में भी यह दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, या इसे प्री केवल या पोस्ट केवल के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा शरीर के इंटीरियर पार्ट से या अग्र भाग से और हेड से ब्लड, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम में या दाएं आलिंद में लेकर के आएगी। उसी प्रकार इंफीरियर वेना केवा बॉडी के पोस्टीरियर साइड से या पश्च भाग से ब्लड ला करके, जो अशुद्ध ब्लड होगा उसे ला करके राइट ऑरिकल में डालेगी। राइट ऑरिकल से ब्लड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर आलिंद नीले छिद्र के माध्यम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, अर्थात दाएं आलिंद में आएगा। यहाँ से ब्लड पल्मोनरी अयोटा के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे दोनों लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? दोनों लंग्स में जाएगा। ये दो लंग्स में जाएगा। ठीक है। इन लंग्स में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन आकर के मिलेगी। ये ऑक्सीजन इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगी, मीन्स प्योर कर देगी, शुद्ध कर देगी। अब यहाँ से वापस ब्लड जो होगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से लेफ्ट साइड के ऑरिकल में आएगा। मतलब एक बार ब्लड तो आया, फिर बाहर निकला, यहाँ से वापस फिर से ब्लड कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड वाले ऑरिकल में आ रहा है। फिर लेफ्ट साइड ऑरिकल से ब्लड ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा
और लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टमिक अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ब्लड 2 बार हार्ट से होकर के जा रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना हुआ होता है। द राइट आंसर इज 4। 4 कक्षों का बना होता है, 2 आलिंद और 2 नीलय। हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम, इसे कहा जाता है हृदय आवरणी झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तीसरा क्वेश्चन है त्रिवलनीय कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं। आइए देखें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होते हैं। यह है हमारा राइट ऑरिकल, यह है हमारा राइट वेंट्रिकल, मतलब दाएं आलिंद और दाएं नीलय के बीच में क्या पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं, बाएं आलिंद और बाएं नीलय के बीच में। यह है हमारा बायां आलिंद और यह है हमारा बायां नीलय, इसके बीच में ये जो 2 गेट दिख रहे हैं इसे बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। उसके बाद पूछ रहा अगला क्वेश्चन है अर्धचंद्राकार कपाट सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं। हमारे नीलय और महाधमनी के बीच के ये जो 2 वॉल्व, ये यहाँ पे और यहाँ पे जो वॉल्व पाए जाएंगे उसे कहा जाएगा सेमील्यूनर वॉल्व, मतलब नीलय और महाधमनी के बीच के वॉल्व होंगे। फुफ्फुस धमनी रक्त को कहाँ ले जाती है। फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी अयोटा रक्त को कहाँ ले जाती है। द राइट आंसर इज फेफड़ों में। यह है पल्मोनरी अयोटा, ये कहाँ ले जा रही है ब्लड को, फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली शिरा का क्या नाम है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली शिरा का नाम होता है पल्मोनरी वेन। ये है हमारे 2 लंग्स, यहाँ से जो शिरा आएगी इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स। यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली शिरा को कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी होती है, उसका नाम है, पूरे शरीर में जो हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी का नाम है दैहिक महाधमनी सिस्टमिक अयोटा। ये देखिए यहाँ से प्योर